नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लियर कर रहे थे, लेकिन बीच में ही एक पाकिस्तान और तनिक सा सबक सिखाया है, तो उसमें कुछ क्लासें हमारी डिस्टर्ब रही थी क्योंकि लाइट का कटना जाना आना जाना लगा ही रहता है। किसी का आना किसी का जाना यदि लगा रहे तो चीज़ें सही से नहीं चलती, ये चीज़ आप भी जानते हो। तो बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वी आर कवरिंग दिस, और जहां से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे किसी के बाप में दम क्यों ना हो। ठीक है, चलो जी चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु पर दो प्रकार की छूट दी जाती है। जैसे एक ए वस्तु है, इस पर मैंने पहले 50% छूट दे दी, 50% फिर छूट दे दी। ये चीज मैं आपको बता चुका था ना। अब जो ग्राहक है उसके मूड में एक ही चीज जाती है कि भाई 50% पहले दे दी, 50% फिर दे दी। इट मीन्स, इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल उसने 100% छूट दे दी, यानी कि वस्तु हमें फ्री में मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुकानदार के कहने का अर्थ है कि जो उस पर जो अंकित प्राइस है, मार्क प्राइस है, उस पर उसने 50% कम कर दिया। उसके बाद जो प्राइस बची है उस पर और 50% कर दिया। लेट सपोज दैट मेरे पास कोई वस्तु 100 रुपए की है, मैंने इसका 50% क्या कर दिया, लेस कर दिया। कितने बचे हमारे पास, 50 बचे, बचे या नहीं बचे? सिंपल है ना। अच्छा, अब मैंने कहा कि 50% चल और छूट दे दी तुझे, तो इसका 50% और लेस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा? तो हमारे पास जो बचने वाली राशि है वो क्या है, 25। समझे नहीं समझे? जैसे एक और एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, आपके भेजे में घुसवाना चाहता हूँ। क्योंकि कहावत है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या जो गम है छुपा रहे हो। मुस्कुराना नहीं है, दिल खोल के हंसना है। ठीक है, क्योंकि वहां हमारी गम छुपती नहीं है। चलो मैं बताऊं क्या दिक्कत है। जैसे आपका एक मित्र है, आपका एक क्या है, मित्र है, और मित्र का नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि मित्र और विचित्र ही होते हैं। आपने क्या कहा, आप एक वस्तु खरीद के लाए 100 रुपीज की। मैं इसको 100 से समझाना बहुत उचित समझूंगा, जिसमें आपको 50% 75 रुपए का फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और उस पर आपको 75 रुपए का फायदा हो रहा है, सॉरी बेची। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 75 रुपए का फायदा हो रहा है, या उस पर जो प्राइस है उस पर खरीद रहा है 75 रुपए अर्जित कर रहा है। कैसे कर रहा है, 100 वस्तु की क्या है, 100 रुपए की वस्तु है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने दोस्त को, भाई दोस्त तो दोस्त ही होता है ना, दोस्त तो दोस्त ही होता है, उसने कहा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है, जिगरी, ले तुझे 50% कम में देता हूं। इसका 50% क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। दोस्त, भाई दोस्त भी चालू होता है, वो कहते हैं ना हर एक दोस्त कमीना होता है। अरे नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, मुझे 50% नहीं 50% और डिस्काउंट दे दे, 50% और डिस्काउंट दे दे। वो भी समझदार, वो भी समझदार, चल मैंने तुझे 50% और डिस्काउंट दिया। तो उसने क्या कर दिया, 50% और डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यानी कि वस्तु कितने की खरीदी थी, वस्तु कितने की खरीदी थी, 100 रुपीज की खरीदी थी। इस पर उसने 50% क्या कर दिया, लेस कर दिया। 50% लेस करने के पश्चात वस्तु कितने की रहेगी हमारे पास, 50 रुपए की। अब उसने क्या किया, 50% और लेस कर दिया। तो 50 का 50% कितना होगा, कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हमें से कोई इंटरव्यू में, छोटे मोटे इंटरव्यू में ये पूछ ले तो बचा 50 का 50% कितना होगा। अब कंफ्यूजन है ना, तो 50 का 50% 50 ही होगा, आप ही कहते हो। लेकिन 50 का 50% 50 नहीं होगा, कितना रहेगा, 25% रहेगा।
ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में उसने 75% की छूट दे दी, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है हमें कि 100% की छूट दी गई है। दी गई है कि नहीं दी गई? ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें कि हमें 100% छूट दी गई है, वस्तु केस में आ रही है, फ्री में आ रही है, लेकिन नहीं, वस्तु फ्री में नहीं दे रहा, वो 25% प्राइस पे दे रहा है। ये चीज समझने योग्य है। चलो आगे समझते हैं इसी को। और अब ये तो 2 बार छूट दी थी, क्या हो यदि 3 बार छूट दी जाए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका बताया था मैंने, क्या बताया था? a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये बताया था। इससे यदि अभी वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या, ए का मान कितना था 50%, प्लस बी का मान भी कितना था 50%, माइनस ए इंटू बी, 50 इंटू 50 करेंगे, हमारे पास कितना रहेगा 100। अब देखो 100 माइनस 25, तो ओवरऑल उसे कितनी प्रॉफिट छूट दी गई है? 75% छूट दी गई है। ओवरऑल जो छूट दी गई है वो कितनी परसेंट दी गई है? 75% छूट दी गई है। कैसे कह सकता है? तो बताइए, जैसे एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर पहले 50% की छूट दी, फिर 40% की छूट दे दी, तो बताओ उसे ओवरऑल कितने परसेंट की छूट दी गई? क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक वस्तु पर सबसे पहले कितने की छूट दी गई है? 50% की छूट दी गई है, फिर उस पर 40% की छूट दी गई है, और ऑप्शन उसमें एक 90 भी होगा हमारा। देखो मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देता हूं। मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर, वस्तु कोई भी हो सकता है, हैव एनी आर्टिकल, किसी वस्तु पर पहले 50% की छूट दी। कितने की दे रहा है? 50% की छूट दी, तथा बाद में 25, या हम 25 की बजाय लिख सकते हैं 40% की छूट और दे दी। ठीक है, पहले 50% की दे रहा है, फिर 40% की और दे रहा है। ठीक है, पहले चलो 40% की और छूट दे दी। ठीक है अब हमारे दिमाग में क्या रहता है कि हमें 90% की छूट दी गई है, लेकिन एक्चुअल में वो 90% की छूट हमें नहीं दी गई। कितने की छूट दी गई है वो हम देखते हैं। चलो तो बताओ, दुकानदार द्वारा कुल कितनी छूट दी गई? यहां ए का मान हमारे पास कितना है? सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना है हमारे पास ए का मान? सब जानते हैं, ए का मान है हमारे पास 50% है कि नहीं है? बी का मान हमारे पास कितना है? 40%। ओवरऑल में डिस्काउंट कम करना है, ज्ञात करना है कि ओवरऑल उसे कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए का मान कितना है 50% प्लस 40 माइनस 50 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100। ये हो गए हमारे कितने 90, और ये हो गए 5 हो गए 20। ठीक है, कितना हुआ 70%। यानी कि हमें तो लग रहा है कि उसने हमें 90% छूट दी है, हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि 90% छूट दे दी उसने, लेकिन एक्चुअल में उसने छूट कितनी दी हमें? एक्चुअल में उसने हमें छूट दी है 70%, जिसको दर्शा क्या रहा है? 90% दर्शा रहा है। और ये ना दुकानदारों की जो कार्यशैली होती है, कस्टमर को
लुभाने की कार्यशैली होती है। इस तरह से कोई दुकानदार हमको उल्लू बनाता है, आइडिया बोलो उल्लू बनावेंगे, बीच बीच में एक ऐड भी चलाता है, ठीक है। अब क्या करें, गर्मी में माथे से टपके पसीना, तो टपकता है, टपकने दो, कब तक टपकेगा। चलो, ये तो हमारे पास था कि जब हमें 2 बार छूट दी गई है। कुछ और चालू होते हैं, 3 बार छूट देते हैं कस्टमर को। पहले 40% की दे देंगे, फिर 20% की दे देंगे, फिर 10% की दे देंगे। उस स्थिति में हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि वस्तु पर टोटल और ओवरऑल कितनी छूट दी गई है, ओवरऑल कितनी छूट दी गई है, ठीक है। चलो, जैसे पहले किसी वस्तु पर हमें छूट दी गई 10% की या 20% की छूट दे दी, ठीक है। फिर उसने दे दी 10% की छूट दे दी, और फिर दे दी उसने 5% की छूट, ठीक है। एक वस्तु पर सबसे पहले उसने कितने की दे दी, 10% की छूट दे दी पहले, फिर उसने 10% की और 20% की पहले दी, फिर 10% की, फिर 5, ऐसे कर करके उसने 3 बार छूट दे दी। और ओवरऑल हमारे जो दिमाग में जाने वाली वस्तु क्या रहेगी कि हमें 35% की छूट मिली है। हमें कितने परसेंट की छूट मिली है, 35% की छूट मिली है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्या है, चलो जानते हैं। देखो, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या रहेगा, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इन दोनों के मध्य में निकालेंगे, ठीक है, और जो आएगा उससे हम इन दोनों के मध्य में निकालेंगे, समझे। सबसे पहले हम इन दोनों के मध्य में निकालेंगे इफेक्टिव जो क्या है, छूट कितनी दी गई है, यहाँ कितना डिस्काउंट दिया गया है। पहले तो इन दोनों के मध्य में ए बी वाला फॉर्मूला लगा लो। ए का मान यहाँ कितना लेके चलेंगे हम, 20, और बी का मान कितना लेके चलेंगे, 10। तो 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे 100, ठीक है। कितना हुआ ये, 30 - 2, यानी कि 28%। यानी कि हमें कितना प्रतीत हो रहा है कि हमें 30% छूट दी गई है, लेकिन छूट हमें जो डिस्काउंट दिया गया है वो 28% है। अब हम निकालेंगे 28 और 5% के मध्य में। इसको अब हम ए लेके चलेंगे और इसको हम क्या लेके चलेंगे, बी लेके चलेंगे। चलो चलते हैं, देखो 28 + 5 माइनस 28 × 5/100, ये कितना हुआ, 33, माइनस 8 × 5 = 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये 1 0 से 1 0 गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 33 - 14, तो ये आएगा, कितना आएगा, 31.6 परसेंटेज हमें क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। और हमें प्रतीत क्या हो रहा है, प्रतीत ये हो रहा है कि हमें जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है, 35%, लेकिन एक्सो में हमें छूट कितनी दी गई है, 31.6%, ठीक है, 32 31, ठीक है। समझे, नहीं समझे ना। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से और आपको समझा देता हूं। समझना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था, समझना भी जरूरी है। जब तक हमारा बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, समझे। चलो जी, समझना भी जरूरी है ना, समझना भी जरूरी है। चलो एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं जिससे आप क्या करोगे, इसे समझ सकोगे। वन मोर एग्जाम्पल, इसको यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलें तो, क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलें तो, ठीक है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर पहले 20% छूट दी, फिर 10% छूट दी, फिर 5% छूट दी। इसी को एक क्वेश्चन के माध्यम से कर लेते हैं या फिर हम अदरवाइज कर लेते हैं। किसी दुकानदार ने एक वस्तु पर पहले 30% की छूट,
पहले डिस्काउंट कितना दे रहा है 30% तथा कस्टमर को लुभाने के लिए 10% की छूट पहले 30% की छूट दे दी उसने, फिर उसने क्या किया, कस्टमर को जो ग्राहक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए 10% की छूट और दे दी। पहले 30 की दे दी, 10 की और दे दी, इतने में भी कस्टमर नहीं मानना। लेकिन फिर भी ग्राहक वस्तु को क्रय करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तब दुकानदार 10% की छूट और देता है। ठीक है, तो बताओ दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत छूट दी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। यानी कोई भी ग्राहक किसी दुकानदार के पास गया और उसने एक वस्तु खरीदना चाहा, तो सबसे पहले दुकानदार ने क्या किया, जो मार्क प्राइस है ना उससे 30% लेस कर दिया, फिर भी नहीं माना। कस्टमर को और लुभाने के लिए उसने 10% और लेस कर दिया, फिर भी नहीं कस्टमर माना। तो वो क्या कर रहा है कि 10% और कर देता है। मतलब ओवरऑल तब हमसे पूछा गया है, तो बताओ दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत हमें क्या दी, छूट दी। इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा होगा 40%, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्हें ये चीज ज्ञात नहीं है वो 40% पे टिक करके आते हैं और छाती ठोकते हैं कि हाँ भाई मैंने सही कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इदम न क्रियते, यह है नहीं करना है। तो देखो पहले उसने कितने की छूट दी है, पहले डिस्काउंट कितने का दिया है उसने, 30% का। फिर कितने का दिया है, 10% का। फिर कितने का दिया है, 10% का और अतिरिक्त दे दिया है। ठीक है, यानी कि अभी अभी जो मैंने बताया था कि पहले इसके और इसके मध्य में निकालना है, कितना निकालेंगे, 30 + 10 माइनस 30 × 10/100। अब चीजों को मेंटली कैलकुलेट करना सीखो। हमें पता है 30 और 10 300 होते हैं, 300 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 3 बचेगा, और इधर 40 में से 3 गएगा तो कितना जाएगा, देखो ये हो गया हमारे पास 40 - 3 यानी कि 37। कोई दिक्कत। अब 37% और 10% का और निकालना है, तो देखो मैं इधर कर देता हूं। 37 और 10% का और हमें निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो 37 + 10 माइनस 37 × 10/100 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब इसको कितना हुआ, ये 47 हुआ, माइनस 1 0 से 1 0 गई, और माइनस 3.7। 47 - 3.7 हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आप घटा के देख सकते हो। यानी 47.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे,
पॉइंट के नीचे क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे 7 और 3, ये कितना बचा हमारे पास 3, और ये 6 में से 3.4 यानी 43.3, ये हमारा रहेगा ओवरऑल आंसर। बोलो कोई शक? और शक तो होना भी नहीं चाहिए भैया, शक करोगे तो गए। डाउट और कंफ्यूजन दोनों नहीं करने हैं। यदि आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में हमें बताओ, हम आपके डाउट और कंफ्यूजन दोनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है ये, और जो हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है, और इससे आगे जो, क्योंकि हमारा बेस आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम है ना ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे, धनाधन फायरिंग करेंगे क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तुम लोग छोड़ देते हो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना, ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अविरल, किसी बच्चे का नाम है अविरल, और वो क्या करता है, एक कंप्यूटर खरीदता है 47,000 रुपीज का। ठीक है, और 45,800 में उसे क्या करता है, सेल कर देता है। यानी कि हम यहां देखें तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी दी गई है और सेलिंग प्राइस भी दी गई है। सीपी कितनी है हमारे पास, कितना है सीपी, 47,000। ठीक है, एसपी कितना है हमारे पास, 45,800। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लॉस, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से कैसा हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो स्वाभाविक है लॉस होगा। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, लॉस के लिए क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, एल मतलब लॉस, ये चीज मैं पहले बता चुका था, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अपॉन यदि हम क्या कर दें, सीपी कर दें और मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो हमारे पास लॉस परसेंट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, लॉस परसेंट निकल के आएगी। अब देखो ये चीज सिंपल सी है, 47,000 माइनस 45 ये। ठीक है, अब क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस है 47 ये, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे, तो लेस करने के पश्चात हमारे पास कितनी वैल्यू बचती है वो देखो, सिंपल सा तरीका है, कितने हुए 1200, ये बच रहा है ना, क्योंकि 200 इसमें ऐड कर देंगे तो 40,000 हो जाएंगे, 1200 अपॉन 470। ठीक है, 0 से 0, यानी कि 120/47%। इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो 47 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 4 और 8 84 होता है, और 3 क्योंकि जान ही रहा है तो 2, इसमें से 120 में से 84 हम लेस करेंगे तो 6, और ये कितना बचे सा, 11 में से 3, 36/47%। ठीक है, ये रहेगा हमारा आंसर। बोलो कोई शक, टेढ़ा जा रहा है ना, चलो टेढ़ा नहीं जाने देंगे, सीधा ही जाएगा। अच्छा, इसको लेस करने के पश्चात हमारे पास कितना बचा, 1200 कंप्लीट ना, अपॉन 47। ठीक है, 10 से 10 गई, इसको ये हमारे पास बचा 120/47। इसको हम आगे लेस करेंगे तो 2, और क्योंकि 47 7 दूनी 14 होते हैं ना, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, 94 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कितने में से, 120 में से कितने करेंगे, 94 हम लेस करेंगे तो ये बचेगा 6, और ये बचे 11 2 26। ठीक है, वहां हमसे मिस्टेक हो रही थी,
तो 26/47%, ये क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें हमने ना तो कोई लॉजिक लगाया, सिंपल है, इतने का खरीदा, इतने का बेच दिया, लाभ होगी या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें पता चल रहा है कि हानि होगी तो हमने हानि को निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी डिस्प्ले पर दिया गया है, एक वस्तु को 12% किस पे बेचा जाता है, हानि के साथ 220 रुपए में बेचा जाता है। 12% हानि के साथ 220 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्रय है, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम देते हैं सॉल्यूशन। देखो, जब मैंने वेस कराया था ना, क्या कराया था, वेस कराया था, तो मैंने आपको एक चीज कराई थी, क्या, फॉर्मूले कराए थे। पहले मैं इसको फॉर्मूले से करूंगा, फिर इसको बेसिक से करूंगा 100 मान के, ठीक है। क्योंकि सीपी ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, क्या रहता है, सीपी, यानी कि एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम प्लस लेंगे, लॉस के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलो, क्योंकि हम यह देख रहे हैं सीपी हमारे पास दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन एसपी दिया गया है। एसपी क्या होता है, आप जानते हो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये है हमारा एसपी। क्योंकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम करेंगे, कम से कम हमें लिखना पड़े। तो सीपी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। एसपी हमारे पास कितना दे रखा है, यहां से हम देख रहे हैं 220, तो 220, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, ये क्या है, हानि। हानि के लिए लेस करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे 12, यानी कि ये हमारे पास हो गया 220 इंटू 100 अपॉन 88। आगे हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो करो। 2 से कितने बार गया, ये 4 बार गया, गया कि नहीं गया, और ये बचा हमारे पास 10, और 4 से 25 बार, यानी कि 25 इंटू हम 10 करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 250, और ये क्या है हमारा आंसर। समझे, नहीं समझे। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसको इस मेथड से फॉर्मूले से समझ गए होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मेथड मैंने एक एक क्वेश्चन को करने के 3-3, 4-4 कराए थे। हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा मेथड है हमारे पास, देखो, माना हमने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है, और 12% हम इस पे क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मतलब कहने का ये है, हमारी वो वस्तु कितने की बिची होगी, 88% में बिची होगी ना, 88% रुपए में बिची होगी ना। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो 88% है हमारा किसके बराबर है, 220 के बराबर है। क्योंकि ये जो है ना 88% है, ये दिया गया है ये, ठीक है, कितना परसेंटेज है, 88% है। अब देखो 88 अपॉन 100, या कुछ हम मान लेते हैं, एक्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आगे पहुंचाएंगे हम, तो 220 इंटू 100 बटे 88, सेम पोजीशन आ गई ये वाली, कितना रहेगा 250, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा जो सीपी रहेगा, जो एसपी रहेगा, वो ये रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा 250 रहेगा। कोई शक, मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज करोगे, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को चूज करोगे, आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है। मुझे ये वाला नहीं, वो वाला अच्छा लगता है तो वो वाला ले लो, ये वाला अच्छा लगता है तो ये वाला ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक स्कूटर को 20,000 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसके भी मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके भी मैं 3-4 सॉल्यूशन है इसके, लेकिन जो मेन सॉल्यूशन है ना,
वो हम कितने मानेंगे, 2 मानेंगे। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी वस्तु का हमें कितना निकालना है, 10% निकालना है। कितना निकालना है, 10% निकालना है, तो 10 का भाग दे दो। जैसे माना कि हमें 100 का 10% निकालना है, तो पीछे से जितने अंक है उसके एक के बाद पॉइंट लगा दो, उसका 10% रहेगा। ठीक है, 5% निकालना है, तो उसमें क्या कर दो, 200 से डिवाइड कर दो, उसका 5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो हम समझा देंगे। 10% का अर्थ होता है उसका 10वां भाग। 10% का अर्थ क्या होता है, 10वां भाग। किसी वस्तु का 10% निकाल रहे हैं, इट मीन्स हम उसका 10वां भाग ज्ञात कर रहे हैं, 10 पार्ट ज्ञात कर रहे हैं। 100 का 10वां भाग कितना होता है, 10। 20 का 10वां भाग कितना होता है, 20। 20 का 10वां भाग 2 होगा। इट मीन्स जैसे हमें 500 का 10वां भाग निकालना है, 500 का 10वां भाग निकालना है। ठीक है, 500 का हमें 10वां भाग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 500 में 10 का भाग देंगे तभी तो निकलेंगे। यदि 500 का 10% ज्ञात करने होंगे फिर भी हम वही काम करेंगे। अरे करना तो वही है ना। ठीक है, तो कभी कभी ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट निकालना है, इट मीन्स, और किसी भी संख्या का 1% निकालना है। किसी भी संख्या का कितना परसेंट निकालना है, 1% निकालना है, तो उसमें कितने का डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। जैसे हमें 20,000 का 1% निकालना है, तो हम कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या रहेगा, 200। 2% कितना हो जाएगा फिर इसका, 400। 6% कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आपके भेजा में नहीं आई तो मैं इसको निकालता हूं। ठीक, हमारे पास एक स्कूटर को 20,000 रुपए में क्या कर दिया है, खरीद लिया है। क्या कर लिया है, खरीद लिया है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20,000 दी गई है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है हमारे पास, कितनी, 12%। कितनी, 12%। हमें निकालना क्या है, एसपी निकालना है। इससे पहले जो हमने क्या किया था, इससे पहले जो हमने किया था फॉर्मूला यूज, उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। एसपी मतलब क्या करना है, फाइंड करना है। एसपी में क्या करना है, फाइंड करना है। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, अपॉन 100। अपॉन 100। आगे चलते हैं, सीपी का मान कितना है हमारे पास, 20,000 है कि नहीं है। चलो जी, इधर 100 प्लस 12 क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गई, कोई बात नहीं है। आगे चलो, हमारे पास ये हो गया था 200 इंटू 120, कितना हो रहा है ये, 24,000 हो गया या नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया। 12% कितना हुआ, 1 मिनट, हम गलती तो नहीं कर रहे कहीं, 0 0 और 12 दूनी 2400, 24,000। ठीक है, कोई दिक्कत, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। 2 0 से 2 0 हो गई, 112। 112 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, ठीक। हमें क्या निकालना था, ये निकाल दिया। कितने की विक्रय मूल्य उसका कितना रहा था, 24,000। आरएससी हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यदि हम इसको सेकंड मेथड से देखें तो 10% इसका कितना हो रहा है, 10% कितना हो रहा है हमारा, 10% यदि 20,000 का 10% निकालें हम तो कितना हो रहा है, 20,000 का 10%, 2,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, 2,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और यदि हम 2% निकालें तो 400 हो रहा है कि नहीं हो रहा।
हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई कमी तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, 400 और 200 यानी कि 2400। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कितना। सबसे अच्छी बात यदि हम देख रहे हैं कि हम 20,000 का कितना निकाल रहे हैं, 12% निकाल रहे हैं। देखो इसको यदि हम एक मेथड से और चेक करें, 20,000 का हम कितना निकाल रहे हैं, 12%। 20,000 का 12% हम निकाल रहे हैं बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास, 12 दूनी 2400। ठीक है, हम यहाँ कहीं गलती तो नहीं कर रहे? एक 120 नहीं रहेगा, हम गलती कर रहे हैं, 112 रहेगा। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। हम 120 नहीं रहेगा, ये 100 कितना रहेगा, 12 रहेगा। ठीक है, 112। एक 112। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 4 और 2 2। ठीक है, ये रहेगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर इज 22,400। दूसरा मेथड इसका ये है कि यदि हम टोटली 20,000 का 12% निकाल लें तो 24% निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और 24% को हम ऐड कर देंगे, 2400 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 20,000 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा जो वैल्यू 22,400 आने वाली। ठीक है, कभी कभी ऐड करने में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि ह्यूमन इज द बंच ऑफ मिस्टेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक वस्तु को 1980 रुपए में 1980 में 10% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय नहीं है, ये क्रय है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ज्ञात क्या करना है हमें, एसपी हमारे पास दे रखा है, एसपी कितना है 1980। ठीक है, अच्छा पी परसेंट कितनी दे रखी है हमारे पास, 10%। कितना दे रखा है, 10%। फाइंड क्या करना है हमें, सीपी। सीपी का मान क्या है, सीपी की वैल्यू होती है, सीपी का हमारे पास यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या रहता है, सीपी का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, देखो सीपी का फॉर्मूला रहता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, यदि लाभ हो रहा है तो लाभ लेंगे, हानि हो रही है तो हम हानि लेंगे, जो हो रहा है वो लेंगे। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पर, एसपी का मान 1980 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1980 अपॉन 110 गुणा 100, 0 से 0 गई, ये बची सा 180 बार यानी कि 1800। ये रहेगा हमारा आंसर। बोलो आई समझ में? कुछ नहीं है, केवल हमने क्या रखा, मान रखा, और मान रखने के बाद क्या आया हमारे पास, वैल्यू आ गई। ठीक है, जो मान है उस फॉर्मूले पुट किया। देखो हमें प्रत्येक मेथड सीखना है, एक्स मान वाला भी सीखना है, वाई मान वाला भी सीखना है, जेड मान वाले भी सीखना है, सभी मेथड सीखने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो इसको अगर हम सेकंड मेथड से देखना चाहें, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखना चाहें, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से देखना चाहें तो देखो क्या है कि हमारे पास विक्रय मूल्य नहीं दे रखा तो हमने 100 मान लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया हमने 100, और 10% क्या है इस पे, लाभ है। क्या हो रहा है, लाभ है, तो बेची कितने की होगी, 110% की बेची होगी, 100 की खरीद के 110 की बेची होगी, और 110 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1980। 110% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1980 दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। देखो 110 बटे 100, ठीक है, बराबर
80। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि वस्तु की खरीदी होगी, ठीक है। तो आगे हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो हमारा यही वाला पोर्शन है बन जाएगा 1980 इंटू 100 अपॉन 110, यानी कि वही आएगा हमारे पास 800, ये रहेगा आंसर। तो मेथड हमारे पास 1 2 3 जितने भी मेथड हमने सीखे हैं सारे मेथड को अप्लाई करके देखना है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक फंसने वाला कोई नहीं है। जब तक तुम तालाब में जाल नहीं फेंकोगे तो मछली कहां से फंसेगी? सोचने वाली बात है ना, है ना, सोचने वाली बात है कि लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।